वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत में कोविड-19 को लेकर चौथी बार देश को संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में मौजूद होंगे और सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी ये बातचीत होगी। इस दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और कंटेनमेंट रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 20 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइंस का पालन किस हद तक हुआ है, 3 मई के बाद उठाए जाने वाले कदम क्या हो सकते हैं, तो आज इसे लेकर ये अहम बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री इस सप्ताह के अंत में देश को एक बार फिर संबोधित करेंगे। आगे क्या होगा इसे लेकर प्रधानमंत्री जानकारी देंगे। हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, आज जो बैठक हो रही है, अब उसी से आगे की रूपरेखा रणनीति तैयार होगी कि अभी देश में क्या हालात हैं और यहां से आगे के लिए हमें अब किस दिशा में बढ़ना है। देखिए, बिल्कुल ये जो आज बैठक है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। याद कीजिए मीनाक्षी, इससे पिछली जो बैठक हुई थी उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था सभी मुख्यमंत्रियों को कि वो कभी भी उनसे 24 घंटे सातों दिन बात कर सकते हैं। कोई भी अगर उनको समस्या है उसके लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से लेकर वो खुद उपलब्ध है। सभी मुख्यमंत्रियों को किसी भी तरीके की जरूरत हो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सबको एक साथ मिलकर कदम बढ़ाकर चलना होगा। इसमें सभी केंद्र और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये जो संक्रमण की लड़ाई है ये कोई राजनीति पर नहीं है, इसको राजनीति से छोड़कर अलग जाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के अंदर सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों का फीडबैक देंगे कि उनके राज्यों में अभी क्या स्थिति है। साथ ही साथ 20 जनवरी से जो गाइडलाइन जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद क्या स्थिति है और किस तरीके से उसका पालन किया जा रहा है, उसके बाद क्या स्थिति बनी है, उसके साथ ही साथ जो है 3 मई के बाद सरकार की क्या आगे रणनीति रहनी चाहिए। क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या लॉकडाउन को कुछ और रियायतों के साथ जो है वो बढ़ाया जाए, या फेज बाई फेज किस तरीके से लॉकडाउन से बाहर जाना होगा, इसको लेकर सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव लिए जाएंगे। लेकिन कई मुख्यमंत्रियों की तरफ से पहले ही कहा गया है कि जो स्थिति है उसमें लॉकडाउन के समय सीमा को बढ़ाना होगा। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के अंदर स्थिति जो है बहुत ही कह सकते हैं कि सरकार के लिए चिंताजनक है। और इन सभी राज्यों के अगर पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो जो नए संक्रमित लोगों की संख्या है और जो डेथ हुई है उनमें 55% इन 4 राज्यों का जो है वो कह सकते हैं कि डाटा है। तो सबसे बड़ी बात यह है इन 4 राज्यों को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार क्या क्या कदम उठाएगी और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से क्या और सुझाव केंद्र सरकार को दिए जाएंगे और क्या मांगे की जाएंगी, ये सारी इस बैठक के अंदर तय होगी। लेकिन लॉकडाउन 3 मई के बाद बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय जो है सभी मंत्रियों से फीडबैक लेगा, क्योंकि अलग अलग जिलों में सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएम से लेकर एसएसपी से बात की जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि WHO की गाइडलाइन को भी फॉलो करना सरकार के लिए मैंडेटरी है। दूसरी ही चीज ये है कि 2 GO बनाई गई है, एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और दूसरी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में। दोनों के क्या सुझाव है लॉकडाउन को लेकर और क्या फीडबैक है वो भी शेयर किया जाएगा। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PMO इस पर बैठकर आगे की रणनीति बनाएगा कि लॉकडाउन को कुछ रियायतों के साथ खोला जाए और क्या बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है क्या बैठक शुरू हो गई है क्या? लगभग 350 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो नहीं है। ये कह सकते हैं कि बैठक शुरू हो गई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इन सभी मुख्यमंत्रियों को जो है ओपनिंग रिमार्क्स के साथ संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या स्थिति है और क्या सरकार कदम उठाने वाली है। उसके बाद सभी मुख्यमंत्री एक एक करके अपना पक्ष रखेंगे और वो बताएंगे कि उनके राज्यों में किस तरीके की समस्या है और क्या केंद्र सरकार से राय चाहिए। पिछली बैठक के अंदर हम लोगों ने देखा था कई मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि उनके राज्यों को आर्थिक पैकेज चाहिए और साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट की जो जरूरतें हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र, गुजरात
मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर एक और चीज़ मैं आपको कह सकता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उनका मानना है कि सक्सेस हुई है, उसको लेकर सभी राज्यों को प्लाज्मा थेरेपी की तरफ आगे बढ़ना होगा और ये एक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के अंदर एक मजबूत हथियार जो है वो मिल सकता है केंद्र और राज्य सरकारों को। बिल्कुल, ये बहुत अहम बातें हिमांशु आपने यहाँ पर बताई हैं और बैठक शुरू हो गई है, जिस बात की जानकारी हिमांशु भी हमें दे रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उनके ओपनिंग रिमार्क्स के साथ ये बैठक प्रधानमंत्री की शुरू हो गई, जिसमें राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो क्या क्या हो सकता है, ये हम आपको सभी विकल्प दिखा रहे हैं। लॉकडाउन क्या हटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा? अगर हटता है तो फिर उस केस में कितनी राहत मिल सकती है? राज्यों की भी आर्थिक पैकेज की मांग होगी। कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में भी हैं। तो ये अलग अलग विकल्प हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे बिंदु जिनके इर्द गिर्द बैठक में चिंतन मंथन होगा। हिमांशु से आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन लॉकडाउन को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय क्या है, ये सुनना भी बहुत अहम है। ही परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती केव्हा संपणार, लॉकडाऊन कधी संपणार? प्रत्येकाच्या या परिणाम दुष्परिणाम हे होत असतात। लॉकडाऊनचे नक्कीच काही चांगले परिणाम आहेत। कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें। ये हमारा मानना है कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लॉकडाउन को खोलना बड़ा मुश्किल काम है। सोच सकते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे कैसे फेजेज में खुले, ये योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा राज्यों को और केंद्र को मिलकर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।